नमस्कार आप सभी को। पुनः 2020 सीरीज के साथ आज मैं पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। तो मेरे साथ जुड़िए और फटाक से बिल्कुल कम समय में कम से कम वो 20 क्वेश्चन तो तैयार कीजिए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। और देखो जो एग्जाम है ना, जैसे ये LDC 18 में आया था, तो ये वरिष्ठ अध्यापक 2010 वाली भर्ती में भी आया था। कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है कि जगह स्पेस कम होने की वजह से, बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट्स होते हैं। इसलिए मैंने ये पुराने एग्जाम पेपर्स की जो सीरीज है स्टार्ट की है क्वेश्चन पेपर्स की, तो ये भी आप ध्यान रखना, मतलब इसीलिए भी आप इन क्वेश्चन को सुनना, पढ़ना और मनन करना। तो अब देखिए कि पहला सवाल जो अपन सुपर 20 या 2020 सीरीज का है वो ये कि ऋषभ देव का मंदिर कहाँ स्थित है। ऋषभ देव यानी आदिनाथ है ना, आदिनाथ यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है ना। तो ये इनका क्या कहते हैं, मंदिर कहाँ स्थित है। ये सवाल आया था उद्योग प्रसार अधिकारी एग्जाम 2018 में। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है भाई, आपने सोचा ही होगा, थोड़ा थोड़ा याद आया ही होगा और पूरा अब आ गया होगा, दुलेव, ठीक है ना, उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना, मतलब है ना, ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। अब देखो दूसरा है धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो आप याद भी रखना, धौलागढ़, मतलब ठीक है ना। ये PTI 2018 वाली भर्ती में आया था और ये जो है मंदिर अलवर, ठीक है ना, अलवर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है धौलागढ़ देवी का मंदिर, तो अलवर जिले में स्थित है। तीसरा सवाल है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है या कौन से जिले में स्थित है, ठीक है ना। ये दो सवाल दो बार आया, जैसे LDC 2018 वाले एग्जाम में भी और वरिष्ठ अध्यापक 2010 वाली भर्ती में भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, या अक्सर अपने राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे इस मंदिर के हमेशा क्या कहते हैं दर्शन करते हैं, और जब भी परिणाम आता था, चुनाव परिणाम, इनका यहीं से लाइव टेलीकास्ट होता था, शायद अगली बार भी हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है भाई, बांसवाड़ा में। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में, मतलब बांसवाड़ा में। तो ये सवाल भी एक आप अपने साथ ध्यान रखना, मतलब कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में। चार चौमा शिव का मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखना चार चौमा शिव का मंदिर कोटा में स्थित है, मतलब ठीक है ना। चार चौमा शिव का मंदिर कोटा जिले में स्थित है। ये वरिष्ठ अध्यापक 2018 वाले पेपर में आया था, वरिष्ठ अध्यापक इन सेकंड ग्रेड भर्ती। अभी ये देखो कि भाई हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है, हर्ष माता है ना, हर्ष माता। तो ये वरिष्ठ अध्यापक स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो अपने डीप डम ब्लाइंड को पढ़ाते हैं टीचर, उनके लिए स्पेशल एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो ये आबानेरी दौसा में, मतलब ठीक है ना, आबानेरी दौसा में स्थित है, मतलब ये ध्यान रखना आप इस सवाल का भी, ठीक है ना। एक पढ़ा था वो हर्ष, अपने कल पढ़ा था वो रेवासा धाम सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी पर, वो अपने जो झीण माता है उनके भाई है, मतलब ठीक है ना। तो वो हर्ष पर्वत पर हर्ष भगवान का मंदिर है, मतलब ना कि हर्ष माता का मंदिर है। मातरकुंडिया मंदिर कहाँ स्थित है, ये राजस्थान पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखना भाई, ये जैसे वहाँ जिला पूछा गया था, तो जिला तो आपको पता ही है, चित्तौड़गढ़ है ना। जिला कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़। और इसमें भी गांव पूछे तो रासमी गांव, ठीक है ना, रासमी गांव। और रासमी गांव को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता भाई, ध्यान रखना भाई, मेवाड़ का हरिद्वार। ये भगवान परशुराम जी से संबंधित है भाई। तो मेवाड़ का कभी पूछ ले कि मेवाड़ का हरिद्वार कौन सा है, तो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, ये ध्यान रखना। या मातरकुंडिया मंदिर है। एक आया था सवाल भाई कि हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो वैसे महादेव जी के बहुत सारे मंदिर है ना, फिर भी जब एग्जाम्स में जो पूछे गए मंदिर हैं वो तो स्पेशली हमें याद होने ही चाहिए। तो हरणी महादेव, ये नया सुना होगा आपने थोड़ा सा, हरणी महादेव मंदिर। तो हरणी महादेव भी राजस्थान पुलिस की भर्ती 2018 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखना ये भीलवाड़ा में स्थित है, मतलब ठीक है ना, ये भीलवाड़ा में स्थित है, मतलब। तो ये भी एक सवाल थोड़ा अच्छा है, मतलब, और आप इसको अच्छे से याद कर लेना, मतलब। अब ये है भाई शुभी संत मिटे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। ये जैन सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 वाली परीक्षा में आया था। तो ध्यान रखना ये जहाँ के संत पिपाजी है वहाँ से, मतलब कि झालावाड़ जिले के गागरोन दुर्ग में, ध्यान रखना भाई, ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये वैसे ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया भाई, है ना, हर एक एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में सूफी संत मिटे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है ये सवाल पूछा गया, मतलब ठीक है ना, झालावाड़ में ये दुर्ग।
बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, मतलब तो अपने राज्य इतिहासकार एक ही हुए थे बहुत अच्छे पुराने समय में, ठीक है ना, अंग विदेशी कर्नल जेम्स टॉड को, मतलब ठीक है ना, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड इन मंदिरों को प्रकाश में लाए। कौन से हैं भाई, बारडोली कोटा के पास हैं, वहाँ के शिव मंदिरों को, शिव यानी भगवान शंकर के मंदिर है, मतलब ध्यान रखना, मतलब शिव मंदिरों को और शिव मंदिर हैं, और ये है भाई 6वीं शताब्दी में बने थे, और हूण शासक मिहिर कुल ने इन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना, मिहिर कुल ने। तो ये सवाल भी या ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना आप लोग, ठीक है। अब है भाई कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है, जिले में पूछ ले तब भी और किले में पूछ ले तब भी, और ये सवाल पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक 2017 वाली भर्ती हुई थी, वैकेंसी हुई थी उसमें, मतलब ठीक है ना। तो किला पूछे तो आमेर, ठीक है, और जिला पूछे तो जयपुर मतलब। और इस मंदिर की मूर्ति महाराजा मान सिंह 1604 में महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा, जो मूर्ति थी ना वो मान सिंह प्रथम के द्वारा 1604 में बंगाल विजय के दौरान लेकर आए थे, मतलब बंगाल से लेकर आए थे, तो ये भी ध्यान रखना, बंगाल से। तो ये जो मूर्ति है इस मंदिर में वो बंगाल से लाई गई है। कौन से मंदिर में भाई, तो ये ध्यान रखना, शिला माता का मंदिर या शिला देवी का मंदिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने किस किले का पूछे तो, मतलब अब देखो एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। भगवान एकलिंग जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कहा जाता क्या है, ये इनके पॉइंट्स है, तो ध्यान रखना। एक तो ये जो मेवाड़ के कुल देवता थे, मतलब ठीक है ना, मेवाड़ के कुल देवता, मेवाड़ लोग, मेवाड़ के राणा या महाराणा, ठीक है ना, इनको असली शासक मानते थे, और ये मतलब दीवान इनको मानते थे, ठीक है ना, और खुद तो बस उनके सेवक रहते हुए राज करते थे, ठीक है ना। तो कुल देवता भी है, ऐसे कैसे कभी जयपुर का आ जाए कि जयपुर के कुल देवता कौन से हैं, मतलब ठीक है ना। तो इनके कुल देवता अगर पूछे कभी आपसे एग्जाम में कि जयपुर शासक के कुल देवता कौन से थे या है, या तो ये गोविंद देव जी भी, ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना, गोविंद देव जी। और कभी पूछ ले कि इनकी क्या कहते हैं, मतलब कुलदेवी कौन सी है, तो कुलदेवी ध्यान रखना, जयपुर शासकों की बात कर रहा हूँ, है ना, जमुआई माता, तो ये ध्यान रखना, जमुआई माता, जमुआई माता, ठीक है। ये सवाल भी ध्यान रखना। तो ये मेवाड़ के कुल देवता है कि सर जब इनका क्या कहते हैं, कुल देवी भी बता दो, तो बिल्कुल ये कुल देवी भी बाण माता, तो ये भी कुल देवता हो गए, कुल देवी हो गए। और मेवाड़ के शासक इनको दीवान मानकर, इनकी आज्ञा मानकर या आज्ञा लेकर ही राज्य से बाहर निकलते थे। जब भी उनको कभी राज्य से बाहर जाना होता, तब एक में सवाल आया था एग्जाम में, कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, RS मेंस के एग्जाम में 2012 वाले में, कि आस का लेना किसे कहते हैं, मतलब ठीक है ना, आस का लेना। तो मेवाड़ के आस का लेना, मारवाड़ी में अपन बोलते हैं ना आका लेना, वो वाली बात है भाई, कि मेवाड़ राज कराने के जो राज दरबार राजा थे या महाराणा थे, जब भी राज्य से बाहर निकलते या किसी शुभ कार्य के निकलते, तो हमेशा इनसे परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर, आका लेकर, आस का लेकर निकलते थे। तो इस चीज को या इस परंपरा को आस का लेना कहा जाता था। तो ध्यान रखना, ये मेवाड़ के एकलिंग जी का मंदिर अब स्थित कहाँ है भाई, तो ये ध्यान रखना, उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है भाई, उदयपुर में। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था भाई, ध्यान रखना, मतलब बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, मतलब ठीक है ना, 8वीं सदी में एकलिंग जी का मतलब। तो मंदिर का निर्माण पूछ ले कभी, तो बप्पा रावल ने सदी पूछे तो 8वीं, ठीक है ना। कुलदेवी हो गई, कुल देवता हो गए, वो दीवान मानते थे, ये हो गया, आस का लेना हो गया। तो ये सवाल अपने एक ही पॉइंट से हो गए। अब देखो चल फिर सहा, है ना, चल फिर सहा, तो च से च आ रहा, च से चित्तौड़गढ़ में। तो ये जैन, ये वो जूनियर अकाउंटेंट 2016 के एग्जाम आया था एकलिंग जी वाला, और ये जूनियर जेईन के एग्जाम में मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट 2014 वाला का जो पेपर हुआ था, उसमें आया था कि भाई ये जो चल फिर सहा की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ध्यान रखना भाई, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ख्वाजा दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती की जो दरगाह है ना, वो जो अजमेर में स्थित है, ठीक है ना, सूफी संत हुए थे। इनके बारे में देखो एक कहानी सी याद आई, छोटी सी, मतलब 2 सेकंड की, इसलिए सुना आ रहा हूँ कि जब ये
पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में इधर आए और बसे थे, मतलब तब पृथ्वीराज चौहान ने एक मैसेज भिजवाया था इनके पास कि अपने सैनिक को, मतलब या अपने जो भी सिपाही थे या जो खास सेनापति थे, उसको पूरा पानी से भरा हुआ प्याला भर के इनके पास भेजा था, जहाँ पे ये तपस्या कर रहे थे तब, या जहाँ साधना करते थे या जो भी। तो देखो जो है ना, अच्छे लोग इशारों में और अच्छे उच्च आदर्शों में या उच्च इशारों में बात करते हैं या समझते हैं, मतलब तो भेजा। तो उनका मैसेज ये था कि भाई उनके सामने पेश किया, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने कि भाई ये साहब का या राजा साहब का मैसेज है ये आपके लिए। तो समझ गए कि भाई तुम्हारे लिए इस नगर में कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। पानी जब ये जो है बर्तन पूरा मुंह तक भरा हुआ है तो तुम्हारे लिए और कोई जगह ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चुपचाप निकल जाइए या कहीं और ठिकाना देखिए। तो उन्होंने पास से गुलाब का एक फूल तोड़ा और उसको उसमें रख लिया कि जिस तरह से ये गुलाब का फूल इसमें, और बोला कि वापस राजा के महाराजा के पास चले जाना। महाराजा भी समझ गए कि भाई जिस तरह से पानी के बीच में गुलाब का फूल ये एडजस्ट हुआ ना और एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी, वैसे मैं भी हो जाऊंगा। तब से ये अपनी सुगंध अभी तक बिखेर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे देखना, मतलब तो चल फिर साकी बंदरगाह तो दरगाह तो चित्तौड़गढ़ में है, और ख्वाजा दरगाह में जो देग यानी वो मसाला पकाने के लिए या प्रसाद पकाने के लिए जो बड़े बड़े से कढ़ाई होते हैं उनको ये देग कहते हैं। तो वहाँ 2 देग है, ठीक है ना। तो जो बड़ी वाली देग है वो किसने दी थी, मतलब ये पशुधन सहायक के एग्जाम 2016 हुआ था उसमें आया था। तो बड़ी वाली देग अकबर ने दी थी, ध्यान रखना भाई, है ना। क्या सर फिर छोटी वाली भी बता दो? तो बिल्कुल जो छोटी वाली है वो इनके पुत्र जहांगीर ने दी थी, मतलब ठीक है ना, जहांगीर ने। तो ये ध्यान रखना, मतलब है ना, बड़ी वाली तो अकबर ने और छोटी वाली जहांगीर ने। दधी माता का मंदिर कहाँ, मतलब कहाँ स्थित है, मतलब ये एग्जाम BSSC 2015 में आया था। तो दधी माता पहले तो ध्यान रखना दाइमा या दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, ठीक है ना। दाइमा या दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है और इसका मंदिर गांठ मांगलोद में भी, कोठ मांगलोद में, नागौर में, ये इनका मंदिर है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और अब आगे देखो, ख्वाजा की दरगाह पर भेंट चढ़ाने वाला या भेजने वाला या नजर भेजने वाला या नजर करने वाला, मतलब भेंट, नजर यानी भेंट, नजराना, ठीक है ना, पेश करने वाला शासक कौन सा था, मतलब ये RS प्री 2015 के एग्जाम आया था। तो ध्यान रखना ये राजा साहू था, मतलब राजा साहू, ये शिवाजी का पुत्र था भाई, है ना, शिवाजी का पुत्र था भाई, ठीक है ना। राजा साहू ने यहाँ भेंट या नजर भेजी थी, मतलब ख्वाजा साहब की दरगाह जो अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। सूफी संप्रदाय के बड़े संत है, मतलब। अब देखो भाई ये खिमेल माता का मंदिर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना जिले के रूप में आया था कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में। तो ये सिरोही में स्थित है, ठीक है ना, ये सिरोही में स्थित है। कृषि पर्यवेक्षक शायद भर्ती 2015 में आया था। प्रसिद्ध मदन मोहन जी या मनमोहन जी का मंदिर कहाँ है, वरिष्ठ अध्यापक 2013 वाली भर्ती में आया था। ये ध्यान रखना करौली में स्थित है, मतलब ठीक है ना, करौली जिले में, ये भी ध्यान रखना करौली में। देवयानी तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है या इस नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो ये 2013 वाली जो पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था कि देवयानी तीर्थ स्थल, तो इसे सांबर को कहा जाता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 सवाल देखो याद रखना, ठीक है ना, जब भी आपसे पूछा जाए तब, कि एक इसके तीर्थों की नानी भी कहा जाता भाई। तो तीर्थों की नानी पूछे तब भी यही है, तीर्थों की नानी के रूप में, तो देवयानी, ठीक है ना। अब तीर्थों का मामा पूछे तो तीर्थों का मामा, तब ध्यान रखना आप इसकी मामा के रूप में हमेशा पुष्कर आएंगे। तो माँ बाप को खुश कर तो फिर पुष्कर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेकर भी आप घर पे पुष्कर जैसी फीलिंग ला सकते हो अपने माँ बाप के लिए। तीर्थों का मामा पुष्कर, और तीर्थों का भांजा भी होगा फिर तो, मामा है तो बिल्कुल भाई, है ना, तीर्थों का भांजा। तो ये मंचकुंड धौलपुर में, मंचकुंड धौलपुर में इस स्थान को, ठीक है ना, तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा भी स्थित है, मतलब ठीक है ना, शेर शिकार गुरुद्वारा। तो मुझे कुछ मिटाने पड़ेंगे वैसे, शेर शिकार गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब
कि सर अब ये माता नाना वे बताओ, तो नहीं है भाई, पापा भी नहीं है तीर्थों के, ठीक है ना, जो थे वो बता दिए मतलब। तो सांबर झील में है ना, सांबर झील में कल बताया भी था ना, शाकंभरी की माता का मंदिर भी है। तो ध्यान रखना, देवयानी या तीर्थों की नानी के रूप में जो तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वो कौन सा भाई, सांबर, जयपुर के पास झील खारे पानी की, ठीक है ना। और जगह भी है, मतलब ऐसे सिटी भी है। तीर्थों का मामा पुष्कर है और तीर्थों का बांचा मंचकुंड धौलपुर है, जहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा भी स्थित है। अब अगला सवाल है कि भाई लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर या लकड़ी का चल मंदिर क्या कहलाता है, मतलब है ना, ऐसी आकृति को या क्या कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना कावड़ कहलाती है, ठीक है ना, जिसके पट खुलते हैं, कावड़। ये वरिष्ठ अध्यापक 2013 वाली भर्ती में आया। अलग अलग दरवाजा खोलोगे ना तो अलग अलग क्या कहते हैं, देवताओं के या भगवान के दर्शन होंगे। जब बीच वाला खोलोगे तो भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, जैसे हनुमान के सीने से हुए थे मतलब। अब केरल मतलब केले के पत्तों की सांची वाला मंदिर कहाँ है, जहाँ की केले के पत्तों की सांची सजती है मतलब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। लास्ट सवाल है आज का इसी सीरीज का मतलब, तो ये अपने नाथ द्वारा में जो मंदिर है मतलब भगवान का, ठीक है ना, तो वहाँ पर केले के पत्तों की साजिश सजती है मतलब, ध्यान रखना। ये आज की सीरीज थी सुपर 20 सीरीज या 2020 सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर नई सीरीज के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक इसको स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए सीरीज को मतलब, है ना। और लाइक, साझा, शेयर, कमेंट और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तैयारी के लिए अन्य टॉपिक के भी वीडियो में लगातार अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। एक सीरीज चलती है वैसे, उस हिसाब से जैसे अभी साइंस के आ रहे हो और अभी आप साइंस के नहीं हो या एग्जाम नहीं दे रहे हो, कोई तकलीफ नहीं, आप उसको कम देखो। जब आपके SST के या फर्स्ट लेवल के जब भी होंगे तो वो वीडियो भी मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, तो आप उनको ज़्यादा देखना मतलब, ठीक है ना। पर जिनको जनरल साइंस SI का एग्ज़ाम देना है या RS प्री का देना है, वो साइंस वाली सीरीज़ को भी लगातार देखें। तो एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए या क्रैक करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।